क्या कभी आपने अपनी माँ को रोते देखा है? वो माँ जो खुद टूट जाती है लेकिन आपके सामने कभी नहीं टूटती। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जो मंदिर गई, भगवान से कुछ मांगने नहीं बल्कि अपने बेटे से माफी मांगने की हिम्मत मांगने। ये कहानी किसी राजा की नहीं, ये कहानी है आपकी, मेरी माँ जैसी एक साधारण माँ की। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था शांताबाई। पति बहुत पहले गुजर चुके थे। घर में बस वो और उसका बेटा राघव। छोटा सा मिट्टी का घर, टूटी छत और दीवारों पर बेटे के बचपन की ड्राइंग्स। हर रोज सुबह शांताबाई उठती, पैरों में चप्पल पहनती और मंदिर जाती। लेकिन वो वहां कभी फूल नहीं चढ़ाती थी, कभी मन्नत नहीं मांगती थी, बस चुपचाप बैठकर आंखें बंद कर लेती थी। राघव बहुत होशियार लड़का था। बुक से ज्यादा उसे बड़े सपने पसंद थे। उसे शहर जाने का सपना था, दिल्ली में कुछ बड़ा करने का। एक दिन राघव ने माँ से कहा, माँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। माँ डर गई। गरीबी, अकेलापन, लोग क्या कहेंगे। वो डर के कारण कड़वा बोल बैठी, इतने बड़े सपने हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। बस इतना कह देना ही काफी था। उस दिन राघव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल चुपचाप टूट गया। कुछ दिनों बाद वो बिना बताए घर छोड़कर चला गया। जब माँ को पता चला कि बेटा चला गया, तो वो जमीन पर बैठ गई। हाथ कांपने लगे, आंखों से आवाज नहीं, बस आंसू। वो रोज मंदिर जाने लगे, लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। भगवान, अगर मेरा बेटा गलत है तो उसे सही रास्ता दिखाना, और अगर मैं गलत थी तो मुझे माफी मांगने की ताकत दे देना। साल बीतते गए, माँ बूढ़ी होती गई, घर और खामोश होता गया। दूसरी तरफ राघव दिल्ली की भीड़ में खो गया। घर नहीं, पहचान नहीं, किसी को परवाह नहीं। स्टेशन पर सोना, ढाबों में काम, रात को छत नहीं। लेकिन माँ की कही वो लाइन हर रात उसके कानों में गूंजती, इतने बड़े सपने हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। कभी गुस्सा आता, कभी रोना आता, लेकिन उसके दिल में माँ के लिए प्यार अभी भी जिंदा था। एक दिन राघव ने एक बूढ़ी माँ को सड़क पर गिरते देखा। वो लड़की नहीं थी, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिख रही थी। उसका दिल कांप गया। उसी रात उसने फैसला किया, अब और नहीं, चाहे माँ ने कुछ भी कहा हो, वो मेरी माँ है। वो कई साल बाद पहली बार अपने कस्बे की तरफ लौटा। सुबह का समय था। शांताबाई हमेशा की तरह मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद, हाथ जुड़े। वो बोल रही थी, भगवान, आज बस एक ही चीज मांगनी है। अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे उसे माफी मांगने का मौका दे दो। उसी पर पीछे से आवाज आई, अब हिम्मत कर लो माँ। उन आंखों ने धीरे से पीछे देखा, वो चेहरा जिसे वो सालों से याद करती आई थी। राघव। दोनों कुछ नहीं बोले, बस वहीं जमीन पर बैठकर रो दिए। माँ कांपते हाथों से बोली, माफ कर दे बेटा, मैं डर गई थी, मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। राघव ने माँ का माथा चूमा और धीरे से बोला, माँ, उस दिन मैं चला गया था, लेकिन मेरा मन कभी घर से नहीं गया। कभी कभी भगवान से माफी मांगना आसान होता है, लेकिन अपने अपनों से माफी मांगना, यही असली पूजा होती है।